तो कैसे हैं आप लोग। सुप्रभात हमारे ज्ञान के पुजारियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान की गंगा बहाने वाले चैनल ओरिजिन्स ई शाला पे। अब पिछले बार के लेक्चर में हमने थोड़े ट्रिकी कॉम्प्लेक्स टाइप के ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम सॉल्व कर दिए थे जिसमें हमें एक ही आउटपुट के लिए मल्टीपल इनपुट दिए गए थे। तो करना क्या था, सिंपल, एक इनपुट की वैल्यू लेनी हो तो दूसरे को जीरो मान लो, और जब नीचे वाले को लेना हो तो सेकेंड वाले को वापस से जीरो मान लो। इस तरह से तुम्हें दो ट्रांसफर फंक्शन मिल रहे थे, उसके एक दूसरे को जीरो एज्यूम अल्टरनेटिव करते। तो इस बार हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं, और जिस तरह गेम खेलते खेलते हमारा हर एक लेवल अप हो जाता है, इस बार भी हम अपने ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन का लेवल अप करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर किए बिना अपने कान में चुभने वाले ईयरफोन डाल लीजिए और चले शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो हर बार की तरह वही अपना घिसा फटा सवाल कि सॉल्व द गिवन ब्लॉक डायग्राम एंड फाइंड इट्स ट्रांसफर फंक्शन। वही अपनी पुरानी कथा जो हर बार किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखते हैं ये लोग। हाँ, बस ट्रिकी इस बार ये हो गया कि इस क्वेश्चन में यहां पर इन्होंने कहा गया यार, हाँ ये रहा, एक तो पहले से R1 घुसेड़ रखा है और C1 निकल रखा है, और उसके साथ ऊपर से इस समिंग पॉइंट के साथ एक्स्ट्रा R2 और C2 को घुसेड़ दिया है इन लोगों ने। तो अब ऐसे केस में स्टूडेंट बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां फंसा दिया हमें इन लोगों ने, ऐसा तो कभी हमने बुक में देखा ही नहीं है। चलो भैया मान लिया कि R1 R2 को तो झेल लेंगे, पर अब इस C2 को क्या घुसेड़े, इसका क्या करें। तो भैया कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही आसान काम है। अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया हो तो जिस तरह से हमने इनपुट को एक इनपुट लेते हुए दूसरे को जीरो मान लिया था, वैसे यहां करना है कि आपको एक टाइम पे इस ब्लॉक डायग्राम में एक ही इनपुट और आउटपुट रखना है। यानी कि मान लो, चलो पहले हम R1 और C1 को अज्यूम करते हैं, तो इन बाकी सबको जीरो कर देते हैं, यानी R2 और C2 जीरो हो जाएंगे। तब हमारा जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा उसका ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा हमें। और सेकंड कि अगर आप मान लो R1 को लेते हो और उसके साथ C2 को लेते हो तो भी चलेगा। तो इस C1 और R2 को जीरो बना दो, तब तुम्हें C2 बाय R1 मिल जाएगा। इसी तरह से तुम अल्टरनेट कर करके चार ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, C1 बाय R1, C2 बाय R1, C1 बाय R2 और C2 बाय R2। तो इस तरह से तुम्हें एक एक बार सबको जीरो लेकर सॉल्व करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अब इसे कैसे करते हैं सॉल्व। ऐसे तो कुछ ज्यादा टेंशन का काम है नहीं, ट्रिक पता चलनी चाहिए हमें, है ना। तो चलिए पहले हम फाइंड करते हैं C1 ऑफ S डिवाइड बाय R1 ऑफ S का ट्रांसफर फंक्शन। तो उसके लिए हम R2 और C2 को जीरो मान लेते हैं, और उसके लिए हमें ये नया ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा कि R1 एक इनपुट आ गया, उसका समिंग पॉइंट वैसे का वैसा, यहां पर हमारे ब्लॉक्स, और यहां पर हमारा C2 जो मैंने लिखा नहीं है वो टू बी अंडरस्टूड है। आउटपुट तो C2 ही निकलने वाला है, C1 ही निकलने वाला है, C2 को हमने जीरो मान लिया है। और यहां पर जो C2 था उसका एरो हमने निकाल दिया है। और एक छोटा सा ट्विस्ट यहां पे हम ला रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने R2 को घुसेड़ा था, तो उसके समिंग पॉइंट ने आपने ध्यान दिया हो तो प्लस माइनस इसी तरह से था, यानी ये H1 के यहां पे माइनस था और R2 खुद प्लस था। लेकिन अगर हमने वो समिंग पॉइंट निकाल दिया तो जो माइनस था वो माइनस तो कहीं घुसेड़ना पड़ेगा फिर से, तो उस माइनस को हमने G2 के साथ भेज दिया, इसलिए G2 माइनस आ गया हमारा। अब सिंपल इतना काम हो गया। अब सिंपल इसे हम रीअरेंज कर देंगे कि जिससे हमें अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल जाए कि आउट इनपुट, बाद में बीच में ब्लॉक्स और एक साइड में आउटपुट। तो इस तरह से रीअरेंज होगा ये। लो, इनको शर्म नाम की चीज नहीं दी है भगवान ने। अब तो मेरे पास शब्द की कमी पड़ गई है कि इन लोगों को बोलूं तो बोलूं क्या। पिछली बार गधा बोल दिया तो गधों की यूनियन ने आके घर पे धावा बोल दिया कि ऐसे नमूनों की तुलना हमसे मत किया करो। तो तुम समझ सकते हो भैया कि गधों की ईगो हट हो गई उनका नाम लिया तो। इसलिए अब मुझे ये टेंशन होती है कि नाम दूं भी तो किसका दूं इन लोगों को। जब देखो लेक्चर के बीच में मूठा चले आता है। इस बार तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए और इन्होंने कर दिया डिस्टर्ब। देखते हैं क्या फालतू सवाल लाए। सर सर सर, मैं एलियन बोल रहा हूँ। सर, ये तो लॉजिक तो पता चल गया कि अगर आप एक इनपुट ले रहे हो तो बाकी सब इनपुट जीरो, और एक आउटपुट मान रहे हो तो बाकी सब आउटपुट जीरो। सर लेकिन ये रीअरेंज करने का क्या लॉजिक है सर? ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पिछली बार के क्वेश्चन में भी रीअरेंज कैसे किया, कुछ लॉजिक बता ना, कुछ ट्रिक इसका कि इस तरह से रीअरेंज करना है हमें, तो सर थोड़ा काम इजी हो जाएगा। वो क्या ना, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम हमसे सॉल्व नहीं होता ना सर, तो थोड़ा इसका भी कुछ लॉजिक बता दो ना रीअरेंज करने का। हाँ भैया लो, वो भी मैं ही सिखा देता हूँ। खुद तो कभी कुछ मेहनत करनी नहीं है,
सब दूसरों के पल्ले ढोल देना है कि तुम सिखा दो, ऐसा करके दूसरों के पीछे भागते रहना है, खुद तो कभी कुछ सीखा नहीं। चलो जाने दो यार तुम लोग, मैं अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। चलो भैया, तो जैसे उसने पूछा कि इसका क्या लॉजिक क्या है, तो कुछ लॉजिक नहीं है, सिंपल तुम्हें इस कंट्रोल के सिग्नल के पाथ को फॉलो करना है। तो देखो भैया, हमारा सिग्नल कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा है इस G1 के ब्लॉक से, तो ये तो सिग्नल कंटिन्यू होने वाला है, यहां तक तो हमें C का मिल ही रहा है। अब रही बात ये जो है, ये मेरा फीडबैक पाथ है, तो इसके आगे कुछ भी हो, ये पूरा रास्ता मेरा फीडबैक पाथ में ही आएगा। और अगर इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है तो सबको एक लाइन में लाना पड़ेगा। तो पहले चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फीडबैक पाथ कहां से जा रहा है। तो यहां से जाते हुए सबसे पहले आ रहा है H1, बाद में तुम ध्यान से देखोगे तो ये यहां पे क्रॉस होकर डायरेक्टली -G2 में घुस रहा है, और फिर ये G2 जो है H2 में घुस रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस, और H2 के बाद डायरेक्टली इस समिंग पॉइंट पर घुसेड़ना है। तो आपको सिर्फ इन तीनों को एक सीरीज में लाना है, क्योंकि एक ही रास्ते में आ रहे हैं। ये देखो, पहले H1 आया, उसी रास्ते को आप फॉलो करो तो -G2 आया, उसी रास्ते को फॉलो करो H2 आ गया, और उसी रास्ते पे ये समिंग पॉइंट आ गया। तो देखो यहां पर ये हमारा रास्ता, ये उस पे H1 आ गया, ये H1 G1 है तो G1 -G2 आ गया, सॉरी हाँ -G2 है, ये -G2 है तो ये -G2 आ गया, और फिर -G2 के बाद H2 है तो इधर भी H2 घुसेड़ दिया और समिंग पॉइंट आ गया। अब ये हमारा ब्लॉक डायग्राम रीअरेंज हो गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कि इनपुट R1 आउटपुट C1, बीच में ब्लॉक डायग्राम की गथा। अब यहां पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये तीनों फीडबैक के अंदर जो ब्लॉक्स हैं H1 G2 और H2, ये तीनों के तीनों सीरीज में आ रहे हैं, तो इन पे हम सीरीज वाला लूप लगा देते हैं। और सीरीज वाला लूप लगाने से सीधा उनसे मल्टीप्लाई करना है कि -G2 H1 H2। अब ये फाइनली आपको एक माइनर फीडबैक लूप मिल गया जिसे आप सॉल्व कर सकते हो कि ऊपर वाला ब्लॉक डिवाइड बाय 1, बाद में इधर माइनस है तो वहां पे प्लस आएगा, ऑब्वियस बात है, प्लस ऊपर वाला ब्लॉक इंटू नीचे वाला ब्लॉक, यानी कि G1 G2 H1 H2। लेकिन ये माइनस जो है वो भी हमें ध्यान में रखना है, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आपको ये ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा कि C1 बाय R1 इक्वल टू ऊपर वाला ब्लॉक डिवाइड बाय 1 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, G1 G2 H1 H2। तो इस तरह से हमने एक ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लिया है हमारे गिवन ब्लॉक डायग्राम का। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड ट्रांसफर फंक्शन की, जिसमें हम C1 और R2 को ढूंढेंगे। तो इस बार हम R1 को 0 मान लेंगे और C2 को 0 मान लेंगे। तो उन्हें 0 मानने से क्या होगा कि यहां पर जो समिंग पॉइंट था उसकी माइनस वैल्यू इस G1 में आ जाएगी, और यहां से C2 निकल जाएगा और R1 निकल जाएगा। अब वापिस अपनी वही रामकथा कि इन्हें अरेंज करना है। अब चलो फिर से मैं ही बता देता हूं कि अरेंज कैसे करना है। ये है हमारा इनपुट, तो पहले आ जाएगा R2, फिर समिंग पॉइंट, तो चलो भैया समिंग पॉइंट G2, बाद में H2, बाद में -G1 और फिर आउटपुट। तो पहले तो तुम्हारा कैसी सीक्वेंस बनेगी, पहले रखना होगा R2, फिर समिंग पॉइंट, फिर उसी लाइन में G2, उसी लाइन में H2 और उसी लाइन में -G1, फिर तुम्हारा सीधा आउटपुट। और फिर G1 के बाद एक टेक ऑफ पॉइंट का सिंगल फीडबैक निकालना है जो R2 के समिंग पॉइंट पे आएगा, वो H1। तो आपका कुछ इस तरह से रीअरेंज होगा कि G2 आ गया, H2 आ गया, और फिर -G1 तो -G1 भी आ गया, और फिर एक फीडबैक H1 ब्लॉक का तो वो भी आ गया, और यहाँ पे अपना आउटपुट। अब पिछली बार हमारे यहाँ फीडबैक में सीरीज थे, इस बार हमारे ऊपर के फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले पाथ में सीरीज है। तो सिंपल इन पे सीरीज का रूल लगा दो, सीरीज का रूल लगा देंगे तो -G1 G2 H2 हो जाएगा। G2 G1 G1 G2 जो तुम्हें लिखना है वो लिखो भाई, कोई मनाही नहीं है। और नीचे ये H1 बेचारा अकेला ही रहेगा। और फाइनली आपको ये जो फीडबैक लूप मिलेगा, माइनर फीडबैक लूप, इसे आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये हम सब जानते हैं, को ऊपर वाला ब्लॉक डिवाइड बाय 1, इधर माइनस है तो वहां पर प्लस, नीचे वाला ब्लॉक इंटू ऊपर वाला ब्लॉक फिर से, लेकिन यहां पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इस तरह से आपको कुछ मिलेगा कि ऊपर वाला ब्लॉक -G1 G2 H2, नीचे 1 माइनस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और G1 G2 H1 H2।
तो इस तरह से ये हमारा सेकंड ट्रांसफर फंक्शन हो गया C1/R2 के लिए। अब इतना तो अब तुम खुद भी कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा कुछ रूल लगाना नहीं है, खाली सीरीज के रूल और बाद में माइनर फीडबैक लूप सॉल्व करना है। तो बाकी जो बचे हैं C2/R1 और C2/R2 वो तुम लोग होमवर्क में खुद कर सकते हो, उसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है अब। तो मुझे अब उम्मीद है कि मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट वाले भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो भी आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। लो, अभी एक नमूने का डाउट सॉल्व किया तो दूसरा नमूना आ गया, कटोरा लेके के भीख दे दो, थोड़ी ज्ञान की भीख दे दो, ऊपर वाले की दया करो। देखते हैं क्या है इसकी प्रॉब्लम। हेलो सर, कैलिन बोल रहा हूँ। सर, अभी तक के सब एग्जाम्पल मस्त थे, मस्त, एकदम जोरदार मस्त थे सर, लेकिन हमारे असाइनमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें मेरे ख्याल से बिना क्रिटिकल रूल के सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सर उसे कंफर्म कर दो ना कि क्रिटिकल रूल से सॉल्व होगा कि नहीं, और अगर क्रिटिकल रूल लगेगा तो उसे क्रिटिकल रूल से पूरे ब्लॉक डायग्राम में से ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालना है वो बता दो ना सर, तो हमारा असाइनमेंट सबमिट करने में अच्छा रहेगा। हाँ भैया, यही बाकी रह गया था कि आज के इंजीनियर, हमारा फ्यूचर के होने वाले इंजीनियर अपना असाइनमेंट खुद नहीं करके दूसरों से करवाते हैं भैया। पर चलो कुछ नहीं, माफ किया। चलो तुम लोग ने कुछ की होगी हरकत कि तुम्हारे प्रोफेसर ने तंग आके सोचा होगा चलो मैं भी कुछ हरकत कर देता हूँ, उंगली करता हूँ स्टूडेंट्स की, बहुत दिनों से कुछ उंगली नहीं की इस लॉकडाउन की वजह से। तो उसके लिए तुम्हारे असाइनमेंट में ऐसा IIT लेवल का यानी गेट लेवल का क्वेश्चन घुसेड़ दिया। पर उतना भी कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और पहली बार क्योंकि तुम कर रहे हो तो क्रिटिकल रूल का कुछ सीखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो लेकिन क्वेश्चन अच्छा है इसलिए चलो माफ किया, कुछ ज्यादा बेइज्जती नहीं करनी तुम्हारे जैसे नमूनों की, खुद तो सीखे है ही नहीं और ऊपर से सर ने दे दिया, तो ये बेचारे क्या करेंगे। एनीवेज चलो शुरू करते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन भेजा गया है वो कुछ इस तरह से है। हाँ, यानी स्टार्टिंग की गाथा वही है, ब्लॉक डायग्राम अपना डिफरेंट है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में आपको लगेगा कि क्या है, क्या प्रॉब्लम, यानी अपना नॉर्मल इनपुट है, ब्लॉक्स है और आउटपुट है, तो बस सॉल्व करना है ना, प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो भैया मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब नॉर्मल प्रैक्टिस जो है हमारी वो ये होती है कि राइट से लेफ्ट सॉल्व करते हुए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब राइट से लेफ्ट जाते ही पहले ही पनौती लग गई कि ये टेक ऑफ पॉइंट मिल गया, फिर समिंग पॉइंट मिल गया और फिर से ये टेक ऑफ पॉइंट मिल गया। अब कोई अगर ब्लॉक हो, फीडबैक हो या कुछ पैरेलल सीरीज हो तो तुम सॉल्व भी करोगे, पर यहां पर तो शुरुआत में ये पनौती लगा दी इन लोगों ने, टेक ऑफ, समिंग पॉइंट और फिर से टेक ऑफ, और तब जाके कहीं पे ये एक ब्लॉक बेचारा अपने को मिलता है, उसके बाद भी फिर से समिंग और टेक ऑफ पॉइंट। तो इनका कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए हम जहां से सॉल्व कर सकते हैं वहां से शुरू करते हैं। और हाँ, यहाँ पे क्रिटिकल रूल यूज करना पड़ेगा, डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपकी नैया पार नहीं लगने वाली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस H1 के टेक ऑफ पॉइंट को हम G2 के पीछे शिफ्ट कर देंगे पहले तो, क्योंकि ये हमारा ब्लॉक है। तो मैं ट्राई यही करूंगा कि हो सके उतना इस ब्लॉक को मैं आगे ला सकूं, ताकि ब्लॉक को हम सॉल्व कर सके। तो पहला स्टेप ब्लॉक को आगे लाने के लिए ये होगा कि इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं इसके पीछे शिफ्ट कर दूं। तो वो करते हैं कि G2 के आगे जो टेक ऑफ पॉइंट है उसको हमने पीछे शिफ्ट कर दिया। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को यहां लाने के लिए हमने यहां पर G2 को ऐड कर दिया इस फीडबैक के अंदर। हाँ भैया, मल्टीप्लाई नहीं किया, पर सीरीज में लिखो तो भी बात तो वही है, क्योंकि H1 G2 लिखो या फिर अलग से ब्लॉक लिखो, बात तो वही है, घुमा फिरा के वही आएगी। ये हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। और अब इस टेक ऑफ पॉइंट को हम इस समिंग पॉइंट के पीछे लाने की और कोशिश करते हैं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको एक फीडबैक लूप मिलने के अच्छे खासे चांस मिल जाएंगे, क्योंकि ये फीडबैक लूप को भी तो आपको आगे लाना पड़ेगा, तब जाके आप एक फीडबैक लूप को सॉल्व करके अपना ब्लॉक डायग्राम का सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को हम और एक स्टेप पीछे ले जाएंगे। तो अब यहां पर हमें क्रिटिकल रूल यूज करना पड़ेगा इस टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट के लिए, जो इस तरह से होगा कि यहां पर ये समिंग पॉइंट आगे आ गया है और इसमें H2 तो आ गया है, लेकिन ये जो टेक ऑफ पॉइंट है उसके अंदर इस समिंग पॉइंट के पास से एक और समिंग पॉइंट हमें ऐड करना पड़ेगा, और वो इस H1 G2 का जो कंबाइंड सिग्नल है उससे होते हुए हमारे आउटपुट के समिंग पॉइंट में फिर से ऐड हो जाएगा विद नेगेटिव साइन।
और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो इसका जो यहाँ से इनपुट या आउटपुट निकलेगा इस समिंग पॉइंट में वो भी उसी साइन को फॉलो करेगा। यानी इन शॉर्ट ये साइन जो है हमारा सेम रहने वाला है। अब यहां पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि चलो भैया तुम इतना तो करके ले आए, अब यहां पर तुम सिर्फ इन दोनों को अल्टर चेंज कर दो तो आपकी नैया पार। आपको सिर्फ फीडबैक लूप सॉल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप उसे आगे सॉल्व करते जाने। लेकिन इन दो नमूनों का क्या करोगे? ऐसी चीज का सॉल्यूशन तुम लोगों ने अभी तक किसी भी एग्जांपल में नहीं किया है। तो इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है कि ये जो फीडबैक पाथ बन रहा है इसको कंबाइन करते हुए, कैसे? यहां से फीडबैक आ रहा है, इधर H2 में जा रहा है और H2 में यहां जा रहा है, ये एक फीडबैक पाथ है। दूसरा फीडबैक पाथ कौन सा है? दूसरा ये है कि H2 से होते हुए बीच में साइड में पतली गली पकड़ के साइड में निकल रहा है इस समिंग पॉइंट तक, और ये समिंग पॉइंट H1 G2 से होते हुए हमारे फाइनल R वाले समिंग पॉइंट में जा रहा है। तो ये जो पूरा मेरा पाथ है, ये रेड से इंडिकेट किया गया, इस पाथ को मुझे अलग निकालना है, यानी H2 और H1 G2 वाले पाथ को, इसको मुझे एक सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये H2 वाला तो पाथ एक रहेगा और दूसरा जो पाथ है जो मैंने पतली गली वाला बताया उसे अलग निकालना है हमें। तो चलिए उसे इस तरह से अलग निकालेंगे। अब देखो ये H1 G2 वाला तो है ही भैया, पहले H2 वाला भी उसकी जगह पे है, बस ये जो पूरा कंबाइंड वाला था ये समिंग पॉइंट की वजह से इसे हमने अलग निकाल दिया यहां से ही। ये देखो पूरा यहां से सीधा R में घुसेगा और इसकी पावर क्या होगी, यानी ब्लॉक क्या बनेगा? H1 G2 और H2 का कंबाइंड। अब रही बात इसके साइन की, तो ये क्योंकि माइनस और माइनस है तो यहां पे भी हमें माइनस देना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो ये माइनस आ गया और यहां पे इसकी पावर माइनस है, एक माइनस इसके लिए और एक माइनस तो यहां पे वो है ही पहले से। ये जो माइनस H1 आया है ये इसकी वजह से आया, यहां पर जो माइनस था उसकी वजह से। तो फाइनली हमने क्रिटिकल रूल का यूज किया, शिफ्टिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट को इंटरचेंज किया और उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट आया था, इस समिंग पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमने उस फीडबैक पाथ को ही सेपरेट बना दिया, इंक्लूडिंग द ब्लॉक्स। जो ब्लॉक्स बीच में आ रहे थे उनको इंक्लूड करते हुए, क्योंकि ऑब्वियस बात है सीरीज में आएंगे तो कभी ना कभी मल्टीप्लाई होने वाले थे, इसलिए हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही लिखे हैं। अब आपकी सॉल्यूशन और पास पहुंच गया। अब फाइनल प्रॉब्लम क्या है कि अगर G2 को आपको सॉल्व करना है तो इस समिंग पॉइंट के आगे पहुंचाना है, तो हम इनको इंटरचेंज नहीं करेंगे पर इस समिंग पॉइंट को G2 के पीछे ले जाएंगे। तो चलिए वो करते हैं। अब समिंग पॉइंट को G2 के पीछे ले जाते ही आपको फाइनली यहां पर एक फीडबैक लूप G2 और H2 का मिल जाएगा। उसके साथ ही यहां पर क्योंकि आप समिंग पॉइंट को पीछे लाए थे तो G3 बाय G2 करना पड़ेगा, और यहां पे ऑब्वियसली हमने इंटरचेंज किया समिंग पॉइंट्स को क्योंकि वो सादा सिंपल है। और फीडबैक लूप तभी बनेगा जब बीच में और कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्स्टिकल हटाने के लिए इस समिंग पॉइंट को पीछे भेज दिया था और वो डायरेक्टली यहां पे कन्वर्ट हो गया था। और हाँ बस ये अपने साइन प्लस माइनस का ध्यान रखते रहना, जो साइन है वो उतना ही रहना चाहिए। तो फाइनली ये हमारा माइनर फीडबैक लूप बन गया है और ये हमारे ब्लॉक्स इन पैरेलल। और क्योंकि यहां पर हमारे पास पैरेलल करने के लिए कोई ब्लॉक नहीं है तो उसे हम यूनिटी यानी 1 मान के चलेंगे। तो 1 प्लस जो ये ब्लॉक आता है वो। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम साइमल्टेनियसली। तो पहले तो ये 1 प्लस G3 बाई G2 मिल गया हमें, ओके। बाद में ये माइनर फीडबैक लूप G2 बाय 1 प्लस G2 H2, चलो वो भी हो गया। और यहां पर भी एक फीडबैक लूप बना था पिछले केस में जिसे हमने सॉल्व करके G1 बाय 1 प्लस H1 G1 G2 लिख दिया है। वो कुछ इस तरह से था ये वाला, ये माइनर फीडबैक लूप G1 और H1 G2 का। तो हमने इसे सॉल्व कर दिया, बाद में G2 H2 का फीडबैक लूप सॉल्व कर दिया, और ये G3 और इस समिंग पॉइंट का जो पैरेलल यूनिटी पैरेलल ब्लॉक बन रहा था उसे हमने सॉल्व कर दिया है। तो इनको सॉल्व करने से फाइनली आपको एक सीरीज में ये 3 ब्लॉक मिलेंगे और फीडबैक में ये 1 ब्लॉक मिलेगा। और इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये 1 प्लस G3 बाई G2 को G2 बाई G3 बाई G2 लिख देंगे। अब सिंपल हमें सीरीज का रूल लगाना है, तो सीरीज का रूल लगाने से हमें ये ब्लॉक मिलेगा और फीडबैक का ये लूप मिलेगा।
अब इस माइनर फीडबैक को सॉल्व करते ही आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बस ध्यान ये रखना है भैया कि आप कोई जीनियस मैथमेटिशियन पैदा नहीं हुए हो, तो साइड में रफ वर्क करके इसको अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, तो आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म ऐसे कुछ मिलेगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके इस पूरे डिवीजन को कैंसिल आउट करना है और फिर आपको फाइनल ये आंसर ब्लॉक डायग्राम का हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम इस क्रिटिकल रूल वाले किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि क्रिटिकल रूल यूज करने के बाद जो फीडबैक लूप एक्स्ट्रा बना है उसको हमें सेपरेट आउट कर देना है विथ समिंग पॉइंट, और उसका जो साइन है, अगर बीच में कुछ एक्स्ट्रा साइन आ रहा है तो वो हमें डायरेक्टली ब्लॉक्स में देना है, जैसे कि मैंने यहां बताया कि यहां पर हमारा ऑलरेडी माइनस का सिंबल था और यहां पर भी माइनस था, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग माइनस एंड माइनस प्लस वी ऑप्टेड फॉर, यानी दो बार माइनस डालने से अच्छा हमने क्या सोचा कि एक ही माइनस का सिंबल डालेंगे और इस एक माइनस को हम यहां पर इंक्लूड कर देंगे, यानी दोनों का जो कंबाइंड आएगा H1 H2 G2 उसमें हमने इंक्लूड कर दिया था लाइक दिस कि H1 H2 G2 उसमें माइनस हमने इंक्लूड कर दिया और यहां पर हमारा माइनस का साइन था ही। तो इस तरीके से तुम किसी भी क्रिटिकल रूल वाले, यानी शिफ्टिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को इंटरचेंज करने वाले क्रिटिकल रूल वाले किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतने सारे कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम्स को रिडक्शन करके ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के बाद अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम, कोई भी असाइनमेंट में अब इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं और एग्जाम में भी इससे टफ कुछ आएगा नहीं। बस इनका लिखने का तरीका बदलेगा और आपको सॉल्व करने का तरीका उस हिसाब से बदलना पड़ेगा, बाकी रूल्स सब यही लगेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। और हाँ, ये पूरी पीपीटी अगर डाउनलोड करनी हो तो हमारे ब्लॉग पे जाके कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है वहां से भी कर सकते हो, और उस लाल बटन पे अपना सिर फोड़ देना एक बार। थैंक यू।